सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटिक्स सफर में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जानदार टॉपिक्स होने वाला है। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर चैप्टर से टोटली जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किया है, तो आप सभी को बस वीडियोज़ को स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है अच्छे से। जो ना समझ है उसको ज़रूर आप कमेंट करिए, लेकिन पहला काम आप सभी को पूरा वीडियो एंड तक, तभी जाके आपको समझ आएगा। बहुत ही जिसे कहा जाता है इम्पॉर्टेंट, हर एक कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एंड तक वीडियोस में बना रहना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल में, आपको टॉप 300 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियोस में बने रहना अच्छे से। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बस आप सभी को अंत तक बने रहना है। आप सभी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जो आपका बॉटनी होता है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका लखनऊ में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपका वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। आपका पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा। जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। आपका 6 क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है। मतलब रेड डाटा बुक में वो चीज़ें, उस जातियों को लिखा जाता है जो विलुप्त हो रही है हमारे पृथ्वी से। जैसे कि आज के टाइम पे डायनासोर नहीं है, कुछ अरबों साल पहले वो भी रहता था, जो कि आज रेड रेड डाटा बुक में लिख गया है। और धीरे धीरे गौरैया चिड़िया है, वो भी विलुप्त हो रही है। कई ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अपने पृथ्वी से बहुत जल्दी विलुप्त हो चुके हैं, और उनका रेड डाटा बुक में उसे उस कैटेगरी में रख दिया गया है। तो जो संकटपन्न होता है वही चीज रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, आपका 7 क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण वन उन्मूलन। कह रहा है भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, मतलब हमारे जो पृथ्वी से जो जानवर जीव जंतु होते हैं, वो उनका मेन कारण क्या होता है जो कि पारिस्थितिकी से वो असंतुलन नहीं है। तो वह वन उन्मूलन यानी कि वन के कटाव के कारण, जब उनका घर बसेरा जो होता है जीव जंतुओं का जंगल ही होता है, तो वो जब कट जाते हैं तो उनका रहना खाना पीना सोना सब में प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए उनकी पारिस्थितिकी में असंतुलन आ जाता है। इसका मुख्य कारण है वन उन्मूलन, वन का कटाव। आपका 8 क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। आपका 9 क्वेश्चन है, प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। आपका 10वां क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। जो विश्व का विरासत वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। आपका 10 क्वेश्चन है, या वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, तो फाइकोशाइनिन है। आपका 11 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो फ्रेंड्स, मैं जो जो क्वेश्चन आप सभी को पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड से ऊपर कर देती हूँ तुरंत, तो आप सभी ये चीज़ नोटिस किया करिए। आपका 13 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी, चलिए आपको एरो के द्वारा ही समझा देते हैं वरना कंफ्यूजन आ जाए। आपका नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है आपका 12 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो वन कटाई। जब सब लोग मतलब जब वन की कटाई हो रही थी, तो
वहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था, यानी कि वन को पेड़ों को चपक चपक के सब खड़े हो गए कि वन नहीं काटने देंगे, वन के विरुद्ध हो गए थे। आपका 14 क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो फ्रेंड्स आपका 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 15 क्वेश्चन, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 90.0 ppm। आपका 16 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो कौन सा है? जल हायासिंथ। तो गैस आपका 17 क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। आपका 16 कह रहा है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु की इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो हमारे जीवन जीने का सबसे मुख्य रोल है आपका ऑक्सीजन, जिसे हम श्वास कहते हैं, सांस लेते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम उसी के द्वारा हमें क्या में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वही नहीं रहेगा तो हमारे पृथ्वी पे जितने भी पशु पक्षी है, जीव जंतु हैं, सबका जीना भी वो भी मर जाएंगे उनके बिना। तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करिए, जितना पेड़ पौधा लगाए उतना ही हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। सो गाइस आइए अपने 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वास्थानी। आपका 20 क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, कह रहा है क्वेश्चन। आपका 20 क्वेश्चन बहुत प्यारा टॉपिक है। आपका 20 क्वेश्चन कह रहा है, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव। जितने पेड़ पौधे कटेंगे, जब पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें क्या उनके जड़ों से हमारी मिट्टियों को बांधे रखता है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी का बहाव बहुत आसानी है, जो कि बारिश हो, नदी, कुछ भी बाढ़ आए, कुछ भी आए तो हमारा आसानी से मिट्टी भी बह जाएगा। वही कह रहा है, अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन होता है, यानी कि मिट्टी का जो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हमारा मिट्टी जो पानी के बहाव में चला जाता है। 21 आपका है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, कैसे होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित गठन क्या है? तो आपका NERI है। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन बोल रहा है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा आंसर है आपका। चलिए गाइस नेक्स्ट कह रहा है आपका 24th क्वेश्चन, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ चुका है गैस। सो गैस आपका 24th क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो आपका जीरोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, आपका 24 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनसले ने। आपका 26 क्वेश्चन है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वह सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। आपका 27 क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नस्ल विकसित करना। आपका 28 क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। आपका 30 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में। 31 क्वेश्चन है,
भारत में अनुसंधान भारत में अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। अगला है आपका पृथ्वी का विशालतम, यानी कि 32 क्वेश्चन है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? तो पृथ्वी का विशालतम जलमंडल है आपका। आपका 33 क्वेश्चन है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका 35 क्वेश्चन है। गैस आपका 35 क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न, यानी कि जो जीव हमारे संकट में रहते हैं, जो हमारे पृथ्वी से विलुप्त होने वाले या तो विलुप्त हो चुके हैं, वो सारा रेड डाटा बुक में उस जातियों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 क्वेश्चन। आपका 36 क्वेश्चन है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण? तो वन उन्मूलन है। नेक्स्ट आपका है 37। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ता पर। आपका 39 क्वेश्चन है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। 40 क्वेश्चन है आपका। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो वैश्विक का विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल को। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। आइए अपने 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो जो वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो वो आपका फाइकोसाइनिन। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका 41 क्वेश्चन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आपका 42 क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। नेक्स्ट आपका है 47 क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अगला फ्रेंड्स आपका है 47 क्वेश्चन। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो होता है 9.0 ppm होता है। आइए गाइस अपने 50 क्वेश्चन की, यानी कि आपका आधा शतक लग चुका है तो अपने 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो जल हाइसिंथ। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका 47 क्वेश्चन है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे तो ऐसा कौन सी चीज़ है? तो आपका ऑक्सीजन। यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो जीव जंतु भी नहीं बचेंगे। आपका 52nd क्वेश्चन है। 51st क्वेश्चन है। जब पादप विविधता को प्रकृति का आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं? स्वास्थानी कहते हैं। आपका 52 क्वेश्चन है। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव होता है मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है। नेक्स्ट आपका है 54th क्वेश्चन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन NERI है। आइए गाइस अपने 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 56 क्वेश्चन कह रहा है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 57 क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटीन कहलाता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो गाइस आपका 60 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर नंबरिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए आप सभी ज़्यादा दिक्कत ना लें। आपके सभी के लिए टॉप 300 बोलते टाइम कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है तो आप उसको मन पे ना लीजिए, बस अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपका टोटली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी से करके रख दिया है। 300 क्वेश्चन है। सो आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 60 क्वेश्चन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। आपका 62 क्वेश्चन है, यानी कि 61st क्वेश्चन है।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़बरदस्त जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और ये कॉमनली क्वेश्चन, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसे अपने कॉपी पे क्या नाम है आप स्टार्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। आपका नेक्स्ट है माता पिता के गुण। आपका 63 क्वेश्चन है। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होता है। आपका 64 क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो आपका XY है। 65 क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, 46। आपका 68 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, XY। नेक्स्ट आपका है 69 क्वेश्चन बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो पिता का होता है। आइए फ्रेंड्स अपने 70 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है आपका। आपका 70 क्वेश्चन है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होगा। पुरुष का Y और स्त्री का X से बालक का जन्म होगा, जो कि कॉमनली क्वेश्चन है, ये आप स्टार्ट कर लीजिए। आपका 71 क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो 0% होती है, जो कि बहुत ही जानदार यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दे चुका है क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन आपका कह रहा है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा। तो अगला क्वेश्चन आपका है 75 क्वेश्चन जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने। अगला है आपका 77 क्वेश्चन है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता? तो हरा दिखाई देता। और जिस व्यक्ति को हरा दिखता है तो वो लाल उसे दिखाई देता है, जो वर्णांधता वाले होते हैं। अगला है 8 क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में जाएगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी या जेनेटिक द्वारा पहुंचेगा। आपका 79 क्वेश्चन है गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। आपका बहुत लाजवाब, बहुत ही जानदार आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप जरूर स्टार्ट कर लीजिए ये क्वेश्चंस। तो गाइस आपका 80 क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बलात्कारी और माता पिता और चोर, इन सब के मामलों में यह हमारा डीएनए अंगुली छाप काम आता है। सो गाइस आइए 81 क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का होता है। आइए अपने 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो संसार में किस जीव की? मछली की है। सबसे विषैली मछली कौन सा है? तो पाषाण मछली है। नेक्स्ट आपका है 83 क्वेश्चन मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली है? तो गैम्बुसिया होती है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बुसिया। आपका 84 क्वेश्चन है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। एंड आपका 86 क्वेश्चन है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियां होती हैं। 86 क्वेश्चन है आपका एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं का। अगला क्वेश्चन है आपका 88 क्वेश्चन घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। 89 क्वेश्चन है पहला क्लोन पशु डाली कौन सी पशु थी? तो आपका भेड़। आइए फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे 90 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आपका 90 क्वेश्चन बोल रहा है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। आपका 91 क्वेश्चन, चलिए अपने 91 क्वेश्चन की तरफ। आपका 91 है डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे।
तो सरीसृप हमारा किस कैटेगरी में आता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये हमारे रेंगने वाले होते हैं जो सरीसृप, जिसको हम इसको वर्ड दे दिया है। आपका 93rd क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट, जो चमेलियन उसका इंग्लिश होता है, गिरगिट का रंग बदलता है? वर्ड की लवक के कारण, वर्ड की लवक के कारण। आपका 93rd क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। आपका 94 क्वेश्चन आपका है, डुगनोग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो वो आपका स्तनधारी है। आपका 95 क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है, जो कि उड़ नहीं सकती है। एंड आपका 96 क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है। आपका नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस, आप सभी स्टार लगा लीजिए। पेंगुइन जो चिड़िया होती है ये हमारा अंटार्कटिका यानी बर्फीले एरिया में पाई जाती है। आइए अपने 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही जानदार है, स्क्रीन पे आ चुका है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है आपका ऑस्ट्रिच। पृथ्वी का सबसे विशालतम पक्षी ऑस्ट्रिच है आपका, जो कि उड़ने में असमर्थ होती है। अगला आपका है 99 क्वेश्चन, पावो क्रिस्टस किसके वैज्ञानिक नाम है? तो पावो क्रिस्टस जो होता है मोर, पिकॉक का साइंटिफिक नेम है आपका। आपका 99 क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर मुड़ता है? तो गुंजन पक्षी होता है जो पीछे की ओर मुड़ लेता है। आपका टॉप 100 क्वेश्चन कह रहा है, वेल एक हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। आपका 101 क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो वो कंटक चूहा आपका हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटक चूहा, जो एक जीव होती है, चलिए याद नहीं आ रहा, भूल गए उसका, पर वो क्या नाम है उसके, वो कटीले टाइप का होता है। अगला है, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं? तो यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। आपका 104 क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। 106 क्वेश्चन कह रहा है, कूटक किसमें नहीं पाया जाता? तो बतख में नहीं पाया जाता। 107 क्वेश्चन कह रहा है, डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो चुके हैं, ये हमारे रेड डाटा बुक में आ चुका है। आइए 109 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 109 क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन आपका है। अगला है 110 क्वेश्चन, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी के। जो आपका आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते और पक्षी के बीच का ये योजक कड़ी है। आपका 112 क्वेश्चन कह रहा है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो आपका डाइटम है, जो कि बहुत ही जानदार आंसर है यहाँ पे। मैमथ पूर्वज है किसका? तो आपके हाथी का है। आपका 113 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पेपर में दे सकता है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो ये हाथी का है। नेक्स्ट आपका है 114 क्वेश्चन, फेरोमोन्स पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। 100 आपका 16 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो आपका व्हेल है। आपका 118 क्वेश्चन कह रहा है, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। आपका 120 क्वेश्चन कह रहा है, पांडा भी उसी कुल का है जिसकी भालू है। आपका अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। आपका 122 क्वेश्चन कह रहा है, कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना होता है। सो फ्रेंड्स, आपका बायो में ऐसे ऐसे कुछ विचित्र क्वेश्चंस है, जो कि आपको मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें। आपका 123 क्वेश्चन कह रहा है, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। मतलब ऐसा कौन सा सांप है जो
ऐसा कौन सा सांप है जो सांप को ही खा जाता है? तो नागराज होता है। आपका 126 क्वेश्चन कह रहा है तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुशिया को। 100 आपका 27 क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं तो जन छम नर। एंड अगला है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी आपका। अगला है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। अगला है आपका डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शेष परभक्षी है आपका ढोल। सो आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा है उद्देश्य? तो आपका जर्म प्लाज्म बैंक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है आप सभी के सामने। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 100 आपका थर्ड ही क्वेश्चन बोल रहा है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो किस विटामिन के वजह से हमारे ब्लड जो होता है उसमें क्लोटिंग आ जाती है? तो विटामिन के वजह से। चलिए गाइस अपने 131 क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। आपका 132 क्वेश्चन कह रहा है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो आयरन की पाई जाती है। 134 क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। 135 क्वेश्चन कह रहा है आपका मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो ड्यूरेटिक कहते हैं आपका, डाईयूरेटिक कहते हैं आपका। 137 क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंत प्रभावित होता है। 138 क्वेश्चन कह रहा है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है आपका एंटमीबा। 100 आपका 39 क्वेश्चन कह रहा है आंखों की दो दृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो नेत्र गोलक के छोटे होते हैं। 140 क्वेश्चन कह रहा है हैजा का क्या कारण होता है? तो जीवाणु आपका होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है कॉमनली जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके जांचने के लिए? आपका 142 क्वेश्चन कह रहा है किसके जांचने के लिए एलिसा क्या नाम है ELISA टेस्ट किया जाता है? तो एडस के लिए किया जाता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है, एडस के लिए किया जाता है। अगला है आपका 141 क्वेश्चन एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से किया जाता है। बहुत ही कॉमन एंड ये स्टार्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगला है 143 क्वेश्चन आपका किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है? तो फ्लोरीन के कारण हो जाता है। 144 क्वेश्चन आपका कह रहा है बेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। 145 क्वेश्चन कह रहा है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सिटी स्कैन को लाया जाता है। जो आपका गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका सिटी स्कैन के द्वारा किया जाता है। 146 क्वेश्चन कह रहा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होता है। अगला है आपका 147 क्वेश्चन कह रहा है किस भारी वस्तु की विषाक्त यकृत सिरोसिस पैदा करता है? तो कॉपर। 148 क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। 149 क्वेश्चन आपका कह रहा है टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है BCG प्रतिरक्षा होता है टीबी के लिए। जो BCG का टीका हमें बचपन में लगता है तो वो हमें टीबी बीमारी से बचने के लिए लगता है। आपका 150 क्वेश्चन कह रहा है आपका 150 क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वो है आपका वसा। बहुत ही प्यारा आंसर है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो आपका विटामिन के। अगला है आपका 153 क्वेश्चन है BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षति उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो तपेदिक जिसे हम टीबी बीमारी कहते हैं।
153 क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन्स में होते हैं। 154 क्वेश्चन आपका कह रहा है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है तो आपका यकृत के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी ऐसे वीडियोस में बने रहिए, आपको 300 क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा, बस आप सभी को इन तक वीडियोस देखनी है, तो लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है तो आपके फेफड़ा को। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 156 क्वेश्चन। अगला है 157 क्वेश्चन आपका कह रहा है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है तो एमनीशिया द्वारा। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है तो आपका फ्लू नहीं होता है। 158 क्वेश्चन कह रहा है आरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का। अगला है आपका 159 क्वेश्चन चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स होने का कारण कहते हैं तो वो हमें जो चेचक यानी कि जो चेचक होता है वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। आपका 160 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है आप सभी के सामने, मजा आया होगा आई होप, तो लाइक जरूर ठोके। 161 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो गाइस अपना क्या नाम है अच्छे से वीडियोस में बने रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है आपका 161 गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है तो आपका कैरोटीन के कारण पीला हो जाता है। जो गाय का दूध होता है वह आपका कैरोटीन के कारण पीला हो जाता है। अगला है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है तो टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगला है 162 क्वेश्चन सीरियल यानी कि जिसे अन्न कहते हैं एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। 163 क्वेश्चन कह रहा है आपका कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है CO60 आपका। 164 क्वेश्चन कह रहा है शरीर की भिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट। आइए फ्रेंड्स अपना टाइम न गवाते हुए जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉप आप सभी के लिए 300 क्वेश्चन टारगेट मैंने किया है तो उसको कंप्लीटली जरूर करूंगी। 158 क्वेश्चन आपका है 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका 164 क्वेश्चन है पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, जो कि बहुत ही प्यारा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 165 क्वेश्चन आपका कह रहा है मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है तो मानव संक्रमण में जो वायरसेस होते हैं जो कि हमारे रोकने में मदद करता है वो विटामिन ए होता है। सो गाइस आपका टॉप 168 क्वेश्चन आ चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ECG क्या है तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि बहुत जानदार आपका स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका 169 क्वेश्चन बहुत ही जानदार बहुत ही प्यारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप सभी अच्छे से बने रहिए वीडियोस में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है तो आपका टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन आपका सभी का है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो आरक्तता, जो पुरुषों में विटामिन B6 की कमी हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपका 169 क्वेश्चन कह रहा है पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। आपका 170 आपका क्वेश्चन कह रहा है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। 171 क्वेश्चन आपका कह रहा है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है तो डायबिटीज मेलिटस। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है तो फ्रेंड्स जिसमें शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है जो डायबिटीज का रूप ले लेता है। अगला क्वेश्चन आपका 173 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपका लीवर होता है। 174 क्वेश्चन कह रहा है मिनी माता रोग का कारण क्या है तो आपका पारा है। अगला क्वेश्चन आपका है आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है तो हीमोफीलिया होता है। अगला क्वेश्चन है 175 क्वेश्चन जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है विषाणु होता है आपका। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे 179 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित पराक्रम क्या होता है परासरण होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 EEG जिस अंग को कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह है आपका मस्तिष्क। 182 क्वेश्चन कह रहा है कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। 182 क्वेश्चन कह रहा है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है तो आयोडीन के कमी के कारण। 183 क्वेश्चन कह रहा है आपका किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है तो लेक्टोज के कारण।
184 क्वेश्चन कह रहा है सुअर को मानव रियासी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एंसेफेलाइटिस। 186 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है गाइस। घात करो और छिप जाओ नाम से विषाक्त विषाणु क्या है, आपका आरएसवी विषाणु है। 184 क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बना, क्योंकि तेल असंतृप्त वसाएं होती हैं। 187 क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रॉल है आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। 185 क्वेश्चन कह रहा है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 187 क्वेश्चन आपका है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल व कैरोटीन व टोकोफेरॉल। 190 कह रहा है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन हमें 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आपका 192 क्वेश्चन है एनोशीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी से। 192 क्वेश्चन है हमारा शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। 194 क्वेश्चन आपका कह रहा है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, जो राष्ट्रीय न्यूट्रिशन आपका ऑर्गेनाइजेशन है एक अनुसंधान है जो कि किस राज्य में स्थित है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो कि आपके पेपर में आ सकता है, स्टार्ट कर लीजिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका आंध्र प्रदेश में है। 193 क्वेश्चन है आपका क्या है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। 194 क्वेश्चन कह रहा है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। धवल का मतलब होता है आप सभी को पता होना चाहिए सफेद। दूध जो सफेद क्यों होता है, तो कैल्शियम के कारण सफेद होता है, जिसे हम उसका एक पर्यायवाची भी समझ लेते हैं, धवल कह भी सकते हैं। 190 आपका 5 क्वेश्चन आ गया है सामने स्क्रीन पे। संतुलित आहार में सन्निकटन का क्या होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन 1/5 प्रोटीन 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 197 क्वेश्चन कह रहा है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो स्टार्च और ग्लूकोज में। 196 क्वेश्चन कह रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण होता है। 197 क्वेश्चन के कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, जो कोयला खान में। 199 क्वेश्चन कह रहा है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला है, तो यह आपका जापान में। आपका 200 हम टारगेट जो 300 लिए थे आपका 200 पहुंच चुका है। तो आपका 200 क्वेश्चन कह रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप स्टार लगा लीजिए। तो हमारा गैस 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें 100 क्वेश्चन और पढ़ाई करनी है अच्छे से, बस वीडियोस में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपका 201 क्वेश्चन है काला जार का रोग वाहक कौन है, तो सिकटा मक्खी है। आपका 202 क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था। अगला है 203 क्वेश्चन श्वेत का फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। 104 क्वेश्चन है एडस विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो जीडोउडिन एजेड है। 106 क्वेश्चन है आपका 206 क्वेश्चन है आपका किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो वायरस। 207 क्वेश्चन है आपका एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, तो एम्फेस्मा होता है। 100 आपका 8 क्वेश्चन है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला। इस आप सभी को ये चीज़ माइंड में सेट करना, हमारा जो क्या नाम है स्किन फटता है या कोई भी चीज़ देखते हैं हमारा पूरा रूखा सा हो जाता है, तो ये स्कर्वी रोग उसे बोलते हैं, जो कि इसके इलाज के लिए हमें आंवला की आवश्यकता होती है। आपका 110 क्वेश्चन है बीएमडी
परीक्षण किया जाता है किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की। 212 क्वेश्चन कह रहा है एडस होता है एक विषाणु से होता है। 213 क्वेश्चन कह रहा है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसके कारण? सिरोसिस के कारण। उनको सिरोसिस बीमारी हो जाती है जो भारी मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं। आइए अपने 214 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथ। 116 क्वेश्चन है मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? स्पोरोजोइट है आपका बीजाणु गुण। आपका 116 क्वेश्चन है कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा। फ्रेंड्स थोड़ा हमारा नंबरिंग में बोलते बोलते मिस्टेकिंग हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये आप सभी ज़्यादा मन पे ना लीजिए। आपका 216 होता है, मुझसे निकल जाता है 112 13, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आपका 117 क्वेश्चन कह रहा है छोटी माता पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। एंड आपका 220 कह रहा है काली मौत जिसे कहते हैं, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। आपका 221 क्वेश्चन है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। आपका 227 क्वेश्चन कह रहा है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। 228 है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। 229 आपका है थायमिन है एक विटामिन बी। 230 कह रहा है क्वेश्चन जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 होता है। आइए अपने 231 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 231 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसके कमी से? तो विटामिन डी की, जिसे हम रिकेट रोग कहते हैं। 233 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। एंड आपका 233 क्वेश्चन कह रहा है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितना होती है? 4000 कैल्शियल। 244 क्वेश्चन कह रहा है साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में फल पाया जाता है चर्म स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह विटामिन सी। आपका 247 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी सबसे उत्पन्न स्रोत है आपका, तो आंवला। आपका 247 क्वेश्चन है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने बार? तो 20 बार विकसित होते हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आपका 247 क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। आपका 47 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो 247 क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। 248 क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। 248 क्वेश्चन कह रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपका हृदय से है। 248 क्वेश्चन कह रहा है पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 249 क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आपका हृदय से संबंधित है। 250 क्वेश्चन कह रहा है आप सभी 250 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनियों के कारण, ब्लड प्रेशर जो होता है आपका। आइए गाइस अपने 251 क्वेश्चन पे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में हमारा दाब जो होता है घटता है। 252 क्वेश्चन कह रहा है मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.24। 253 क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 80%। आपका 255 क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा। आपका 256 क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमारा किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। 257 क्वेश्चन आपका कह रहा है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। 258 क्वेश्चन कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन। आपका 258 क्वेश्चन कह रहा है
258 क्वेश्चन कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। 259 क्वेश्चन कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च में। 269 क्वेश्चन कह रहा है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक। आपका 260 क्वेश्चन कह रहा है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल। आइए 261 क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। 262 क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 263 क्वेश्चन कह रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। 264 क्वेश्चन कह रहा है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत आपका। 268 क्वेश्चन कह रहा है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। 269 क्वेश्चन आपका कह रहा है पित्त जमा होता है पित्ताशय में आपका। सो गाइस आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 270 क्वेश्चन आपका कह रहा है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। आपका 269 क्वेश्चन है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब मानव के जीवन काल में। 270 क्वेश्चन आपका कह रहा है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। 271 का क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। 272 होता है आपका हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। 273 में क्वेश्चन क्या है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। 274 क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। 274 क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन है आपका 275 किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। 277 जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो WBC। 277 कह रहा है लाल आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। 278 कह रहा है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। 279 कह रहा है मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 279 कह रहा है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसड़ होता है? तो यकृत। 280 आपका कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में। आइए गाइस आपका बस 20 क्वेश्चन और बचा है। आइए अपने 281 क्वेश्चन पे लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। 283 क्वेश्चन है आपका उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है, मतलब ऊंचाई पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। 283 का क्वेश्चन है सफेद रक्त कण जो होता है WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। 283 क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। 283 क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर? तो केशोरिका रज्जु में। 285 क्वेश्चन है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाती है? तो लीवर में बनाती है। 286 क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका 286 क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सा? तो अवधु ग्रंथ है। आपका 289 क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा। आपका 290 क्वेश्चन है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। आपका 291 क्वेश्चन है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो अवधु ग्रंथ के। आपका 292 क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण मानव शरीर के अंदर भी खून हेपेरिन के कारण नहीं जमता। 193 क्वेश्चन कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। 194 है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है।
195 है आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या है, थायरॉक्सिन। आपका 297 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपका 295 क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः निषेचन होता है तो किसमें होता है, गर्भाशय में। 296 क्वेश्चन कह रहा है एमनियोसेनोटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। 197 क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। आपका 197 क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल से। 198 है आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, तो पीयूष। 198 क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ है पिट्यूरी। 299 है आपका गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के। आपका लास्ट क्वेश्चन है 300, यानी हम पहुंच गए अपने टारगेट पे। 300 क्वेश्चन हमारा था भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति जानी जाती है, तो बीज अंडाशय द्वारा। आपका ये 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आपका 301। सो आई होप आप सभी को मेरा मेहनत जितना भी आप सभी के लिए इतना अच्छे से रेडी किया है क्वेश्चन, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।